लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला के इंतखाब के लिए दोबारा गिनती कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गवर्नर पंजाब को जुमे की शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की हदायत की है, जबकि अदालत ने हदायत की है कि 16 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात में डाले गए वोट में 25 मुनहरिफ अराकीन के वोट शामिल न किए जाएं और वजीर आला के इंतखाब तक इजलास मुलतवी न किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज के इंतखाबात के खिलाफ एक ही नवैयत की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने इंतखाबात के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें मंजूर कर ली, जबकि बेंच के एक रुकन जस्टिस साजिद महमूद सिटी ने दीगर 4 साथी जजेस से इख्तलाफ किया। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने 8 सफात पर मुश्तमिल फैसला में हुक्म दिया है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात में वोटों की दोबारा गिनती के अमल के दौरान तमाम अदारे अदालती अहकामात पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि जब तक वज़ीर आला के इंतखाब का अमल मुकम्मल नहीं होगा, इजलास खत्म नहीं किया जाएगा। अदालत ने यह भी हदायत की कि जैसे ही वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल होगा और मतलूबा तादाद हासिल न करने पर वज़ीर को ओहदे से डी नोटिफाई कर दिया जाए। अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि वोटों की गिनती तक हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे। अगर अक्सरियत ना हासिल कर सके तो हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहेंगे। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा राय शुमारी में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो आर्टिकल 130(4) के तहत सेकंड पोल होगा। बेंच के रुकन जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दीगर साथी जजेस के फैसले से इख्तलाफ किया और इख्तलाफी नोट दिया कि उस्मान बुज़दार को बहाल किया जाता है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने मीडिया की रिपोर्टिंग की तारीफ की और करार दिया कि मीडिया ने प्रोफेशनल रिपोर्टिंग की। पंजाब असम्बली में किस पार्टी के पास कितने अराकीन हैं? वज़ीर आला पंजाब की कामयाबी के लिए 186 वोट दरकार हैं। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में फिर भी अददी अक्सरियत हासिल है। नून लीग के पास 165 अराकीन के वोट हैं। एक रुकन के इस्तीफे के बाद 164 की अददी अक्सरियत है। पीपल्स पार्टी के 7 अराकीन की भी मुस्लिम लीग नून को हमायत हासिल है। नून लीग और पीपी के 172 वोट हैं, जबकि 25 अराकीन की नाअहली के बाद पीटीआई के पास 158 वोट रह गए। 5 आज़ाद अराकीन अहमियत के हामिल हैं। 2 उम्मीदवारों में से कोई एक भी मतलूबा हदफ पूरा ना कर सका तो री पोल होगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हाईकोर्ट की जानिब से कायदे-ए-वान का इंतखाब दोबारा करवाने का फैसला। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। कायदे-ए-वान का इंतखाब 1 जुलाई शाम 4 बजे होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट की जानिब से कायदे-ए-वान का इंतखाब दोबारा करवाने का फैसला किया गया है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। कायदे-ए-वान का इंतखाब 1 जुलाई शाम 4 बजे होगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। हाईकोर्ट की जानिब से कायदे-ए-वान का इंतखाब दोबारा करवाने का ये फैसला किया गया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कायदे-ए-वान का इंतखाब 1 जुलाई शाम 4 बजे होगा। हमजा शहबाज आज रात इत्तेहादियों और आज़ाद अरकान के एजाज़ में इशाया देंगे। नून लीग के इत्तेहादियों और आज़ाद अरकान को रात 9 बजे खाने पर मदऊ कर लिया गया है। इशाया एयरपोर्ट के करीब स्विस होटल में दिया जाएगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान होटल में क़याम पज़ीर हैं। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अरकान काफ़िले की सूरत असम्बली रवाना होंगे। हमजा शहबाज आज रात इशाये में शुरका से अहम खिताब भी करेंगे। कल वज़ीर आला के इंतखाब के लिए रीपोल पर हिकमत अमली भी तय की जाएगी। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं उस्मान खादम से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो हाईकोर्ट की जानिब से, जो अदालत की जानिब से हुक्म आया है री पोलिंग के लिए कल होने जा रही है, उसके हवाले से लाए अमल को तय करने के लिए लाहौर एयरपोर्ट के नज़दीक एक निजी होटल के अंदर इशाया दिया गया है। हमजा शहबाज की जानिब से, वज़ीर आला हमजा शहबाज की जानिब से आज रात वो उन्होंने खाने पर मदऊ किया है। जो MPAs हैं, जो पंजाब असम्बली के मेंबरान हैं, और बहुत से मेंबरान इस वक्त होटल के अंदर पहुंच चुके हैं। कुछ यहाँ पे मुकीम हैं और जो लाहौर से बाहर से आने वाले कुछ अरकान हैं वो भी पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में वज़ीर आला हमजा शहबाज भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और कल जो पोलिंग होनी है, री पोलिंग होनी है, उसके लिए लाए अमल तैयार किया जाएगा। और फिर हमजा शहबाज की ही क़यादत में कल यहाँ से ये काफिला रवाना होगा पंजाब असम्बली के इजलास के लिए और वहाँ पे रिपोलिंग की जाएगी। इस वक्त यहाँ पे सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। MPAs यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोग पहले ही यहाँ पे मौजूद थे और दरूने जो लाहौर मुख्तलिफ शहरों के MPAs हैं, मेंबर पंजाब असम्बली है, वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं वक्तन फवक्तन। इस वक्त बड़ी तादाद पंजाब असम्बली के जो अरकान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें और आज़ाद जमदान जिन्होंने हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान किया है, वो यहाँ पर आए हैं। वो यहाँ पे मुलाकात करेंगे हमजा शहबाज के साथ और हमजा शहबाज
बाद यहाँ पे उनसे खिताब भी करेंगे। कल होने वाले इजलास और रीपोलिंग के हवाले से उनको एतमाद में लेंगे और हिकमत अमली तैयार की जाएगी कि किस तरह से कल को रीपोलिंग के अंदर वोट दिया जाएगा और फिर उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद किस तरह से आगे चलना है। जी ठीक है उस्मान खादिम, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह गोगी के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। महकमे एंटी करप्शन की जानिब से तहकीकात का आगाज़ किया गया है। गुजरांवाला में हाउसिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट के बारे में तहकीकात की जा रही हैं। ज़राए का कहना है कि फराह गोगी की कंस्ट्रक्शन कंपनी गौसिया बिल्डर्स ने सोसाइटी शुरू की। शहरियों को जी मंगोलिया हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट्स की फाइलें बेची गईं, जबकि शहरियों को फ़रोख्त की जाने वाली फाइलों के प्लॉट मौजूद ही नहीं थे। इस हवाले से मजीद अहवाल जान लेते हैं रिजवान नकवी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर में कायम विजिलेंस विंग की जानिब से साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और इस हवाले से एंटी करप्शन की जानिब से गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी को ख़त लिख के फराह गोगी की हाउसिंग स्कीम जिसका नाम जी मंगोलिया है उसका मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। एंटी करप्शन ज़राए के मुताबिक फराह गोगी इस कंपनी में डायरेक्टर थी और गौसिया बिल्डर्स के नाम से कंपनी थी जिसने जी मंगोलिया के नाम से एक हाउसिंग स्कीम बनाई थी और हाउसिंग स्कीम में मुतासरीन की जानिब से एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में दरखास्तें दी गई थी, जिस पे एंटी करप्शन ज़राए का कहना है कि तहकीकात का आगाज़ किया गया है और GDA को ख़त लिख के एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के विजिलेंस विंग की जानिब से जी मैग्नोलिया हाउसिंग सोसाइटी के मास्टर प्लान, उसके साथ साथ अप्रूवल, इसके साथ साथ सोसाइटी के पास जो मजमूई रकबा मौजूद है उसकी तफसीलात एंटी करप्शन की जानिब से तलब की गई हैं। एंटी करप्शन ज़राए के मुताबिक फराह गोगी पे इल्ज़ाम है कि उनकी हाउसिंग सोसाइटी ने शहरियों को जो प्लाट सेल किए वो सोसाइटी के पास प्लाट्स मौजूद ही नहीं थे, जबकि ज़्यादा प्लाट सेल कर दिए गए। उसके साथ साथ डेवलपमेंट चार्जेस की मद में जो मुतासरीन से रकम वसूल की गई है उसकी भी तहकीकात की जाएंगी। एंटी करप्शन ने GDA को ख़त लिख के सोसाइटी का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जी अच्छा रिजवान, ये भी बताइएगा कि इसके अलावा भी उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, तो दीगर जो केसेस हैं उनके ऊपर भी तहकीकात का आगाज़ किया जाएगा? इस हवाले से एंटी करप्शन की टीमें जो हैं वो सोर्स रिपोर्ट पे कार्रवाई कर रही हैं और बुशरा बीबी की जो दोस्त हैं फराह गोगी, उनके हवाले से मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं वो डाटा मुरतब कर रहे हैं। इसके साथ एंटी करप्शन की जानिब से इब्तदाई तौर पे शहरियों की जानिब से दरखास्तें मौसूल होने पे उनकी सोसाइटी जी मैग्नोलिया के नाम से जो कि गुजरांवाला में बनाई गई थी, उनकी कंपनी गौसिया बिल्डर्स की जानिब से ये सोसाइटी बनाई गई। गौसिया बिल्डर्स में फराह गोगी जो हैं ये बतौर डायरेक्टर काम कर रही हैं। फराह गोगी की सोसाइटी से मुतल्लिक जो है मुकम्मल तौर पे GDA से रिकॉर्ड मांगा गया है और एंटी करप्शन को जो अभी तक इतलात मौसूल हुई हैं, जो कंप्लेंट्स आई हैं, उसके मुताबिक जी मैग्नोलिया सोसाइटी ने शहरियों को जितने प्लाट्स फ़रोख्त किए हैं इतना रकबा सोसाइटी के पास मौजूद नहीं है। इस हवाले से GDA से सोसाइटी का मास्टर प्लान, उसके साथ साथ सोसाइटी ने जितनी प्रॉपर्टी, जितनी अराजी जाहिर की थी उसका मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया है। इसके अलावा जो फराह गोगी के लिए फ्रंटमैन के तौर पे लोग काम करते थे, उनके हवाले से भी एंटी करप्शन का विजिलेंस विंग जो है वो तफसीलात इकट्ठी कर रहा है और इस हवाले से ज़राए का कहना है कि बहुत जल्द FIRs भी लॉन्च की जाएंगी। इससे कबल जो है साबिक़ दौरे हुकूमत में जितने भी जो मिनिस्टर्स यहाँ पे काम करते रहे, उनके साथ साथ जिन लोगों के साथ बतौर फ्रंटमैन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो रोल अदा करते रहे, ऐसे लोगों की तहकीकात की जा रही हैं। मीर तैमूर जो कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के करीबी अजीज़ थे, उनके हवाले से भी एंटी करप्शन की जानिब से तहकीकात की गई हैं और शुरू की गई हैं। उसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आला के ख़िलाफ़ भी जो है वो 2 FIRs जो हैं वो दर्ज की गई हैं। उनके भाइयों को भी उन FIRs में नामज़द किया गया है। जी, भाइयों को भी FIR में नामजद किया गया है। रिजवान नकवी, आपका बहुत शुक्रिया। 1 जुलाई से 8 जुलाई तक कपड़े की सनत को गैस की बंदिश रहेगी, जबकि गैस की बंदिश पर एप्टमा का शदीद एहतजाज भी सामने आया है। चेयरमैन एप्टमा ने गैस सप्लाई रोकने का हुकूमत का फैसला इंतहाई गैर मंतकी करार दे दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की बरामदात में सबसे बड़ी हिस्सादार है। एप्टमा का कहना है कि मुल्क में बरामदी कपड़े की सनत 70% से ज़्यादा पंजाब में है, जबकि एप्टमा की जानिब से बरामदी शोबे को गैस की मुसलसल फ्राहमी का मुतालबा किया गया है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, आगाह कीजिएगा।
और जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से, वफाक की जानब से एक गैर मंतकी फ़ैसला जो है वो सामने आया है। और वो फ़ैसला ये है कि 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक पंजाब के अंदर जो कपड़े की सनत है उसको गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, जिस पर एप्टमा की जानब से शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से एप्टमा के कायदीन का ये कहना है कि जो ज़र मुबादला कमाने वाली सनत है और मुल्क की एक्सपोर्ट की जो सबसे बड़ी सनत है उसको गैस की सप्लाई 8 रोज़ के लिए बंद करना इंतहाई गैर दानिशमंदाना फ़ैसला है। इस हवाले से एप्टमा के कायदीन की जानब से हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस फैसले पर फौरी तौर पर नज़रसानी की जाए, क्योंकि यही मुल्क की कमाऊ सपूत की हैसियत रखने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और इसको अगर गैस की सप्लाई बंद की जाती है तो मुल्क के अंदर बहुत बड़ा बहरान जन्म लेगा। मैशत हमारी पहले ही इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि 60% से ज़ायद जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल सेक्टर से आती है। इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर ऐसा कोई गैर दानिशमंदाना फ़ैसला करने से एतराज़ जो है वो परहेज़ करे। इस हवाले से एप्टमा के कायदीन ये कहते हैं कि अगले साल के लिए एप्टमा ने जो 26 बिलियन डॉलर का हदफ रखा था वो हदफ भी पूरा नहीं हो सकेगा। जो एक्सपोर्ट हमारी है उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा। इसके अलावा मुल्क के अंदर ये सनद रोज़गार भी बहुत बड़ी तादाद में लेकर आती है। लाखों जो नई नौकरियां हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगी। इस वाले से एप्टमा के कायदीन का ये कहना है कि बिजली की गैर मियारी तस्सील और इसके अलावा टेक्निकल मसाइल के बायस पहले ही सनत को 250 से 400 मिलियन डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसलिए हुकूमत ऐसा कोई फ़ैसला करने से पहले जो है वो स्टेक होल्डर को एतमाद में ले। इस हवाले से एप्टमा के जो पंजाब के चेयरमैन हैं और जो मरकज़ के चेयरमैन हैं उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत इस तरह का कोई गैर दानिशमंदाना फ़ैसला करती है तो ज़र मुबादला की मद में भारी नुकसान होगा। ठीक है शहजाद खान, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एप्टमा हामिद जमान खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से गैस बंदिश का फैसला किया है, इंडस्ट्री को इससे कितना नुकसान हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है जी कि जैसे कि सबको मालूम है कि पिछले 3-4 साल में एक एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ चल रही थी और एक इंडस्ट्री का मोमेंटम भी बन रहा था, जिससे कि मीडियम और लॉन्ग टर्म में मुल्क के हालात बहुत बेहतर होने से जैसे जैसे बरामदात बढ़ेंगी वैसे ही हमारा खसारा कम होगा और हम ये IMF के चुंगल से भी और ये हम करंट अकाउंट डेफिसिट से भी निकलेंगे। तो हमने ये इस साल 21 अरब का टारगेट हमने ऑब्जेक्टिव उनसे हमने कमिट किया था अपनी हुकूमत से। तो अब आप देखें, लेकिन पिछले 3-4-6 महीने में ये इशू आने शुरू हुए तो हम ऑलरेडी अपने हम 19.5 और 20 अरब डॉलर के दरमियान रहे। हम 21 तो नहीं पहुंचेंगे, 20 भी मालूम नहीं है कि पहुंचेंगे या नहीं। तो ये तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड जा रही है। इस वक्त मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आपको सबसे क्रिटिकल चीज है एनर्जी सप्लाई। तो अगर ये हमारी गैस जो ये दे रहे हैं टू आवर कैप्टिव पावर प्लांट ये सारी बंद कर देंगे। ऑलरेडी हमारे कई नए प्लांट्स लगे हुए हैं जो प्रोडक्शन में नहीं आ सके क्योंकि उनके पास बिजली का कनेक्शन है नहीं और गैस उनकी बंद की हुई है। तो जो चल रहे हैं जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। तो ये ऑलरेडी हमारे बहुत से कारखाने बंद पड़े हुए हैं। अब जब ये होगा तो बहुत से और कारखाने जो हमारे कम प्रोडक्शन में चल रहे थे उनमें से भी बहुत से बंद हो जाएंगे। तो आज ही हम हुकूमत से मीटिंग करके आए हैं जहां हमने उनको कहा कि हम आपको एक कमिटमेंट देते हैं। पाकिस्तान इतने सख्त माशी बहरान में है, आप 1 अरब डॉलर के लिए IMF से कितने अरसे से आप तनाजे में हैं। सारे मुल्क के ऊपर आपने टैक्सेस की भरमार लगा दी है IMF को खुश करने के लिए। आप हमें एनर्जी सप्लाई दें। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया में एक रिसेशन की तरफ चल रहे हैं, हम आपसे कमिट करते हैं कि हम 5 अरब डॉलर आपकी इस साल सिर्फ टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। 5 अरब डॉलर आप सोचेंगे 20 से हम 25 पे अगर चले जाएं तो इससे मुल्क को कितना फायदा होगा।
आज ही हम मीटिंग ये करके आए हैं और अब ये हमें पता लगा है कि इनके पास गैस नहीं है, तो इससे बहुत बड़ा एक झटका पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारे पास एक बेइंतहा की एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। एक हमें ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कितनी देर के लिए है, क्या कोई पॉलिसी ऐसे में नहीं हो सकती। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी उसके साथ ही चलती है। अब इस वक्त हम एक बहुत इस बहरान के शिकार हैं कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारे के थ्रू हम गुजर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट हुई टेक्सटाइल सेक्टर में, हमारा फिर भी ये ख्याल है कि अगर हमें एनर्जी प्रॉपर सही एनर्जी रीजनली कम्पिटिटिव टैरिफ से मिल जाए, उससे थोड़ी सी महंगी भी मिल जाए लेकिन मिलती तो रहे, तो हम फिर भी अपना हदफ हम पहुंच सकते हैं। लेकिन अब ये जो बंदे फिर भी हदफ तक पहुंच सकते हैं। हामिद जमान खान हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहजाद खान आपका भी बहुत शुक्रिया। बाजारों में रात 9 बजे की बंदिश का कानून ख़त्म करो। लाहौर की ताजिर बरादरी यक जुबान हो गई। हुकूमत से ईद तक मार्केटें 24 घंटे तक खोलने की इजाज़त तलब कर ली। इच्छा बाजार, अनारकली, आज़म क्लॉथ मार्केट, आबिद मार्केट, गुलबर्ग के बाजार खुले रखने का मुतालबा किया गया है। चेयरमैन शाह आलम मार्केट सैयद अजमत शाह, सदर PTI ट्रेडर्स विंग एम उस्मान मलिक ने मार्केटों की वक्त से पहले बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। वकार अहमद मियाँ, हाजी इशफाक, आसिम शफीक भी हम आवाज़ हैं। मार्केटें बंद कर दी गई हैं, उसका प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये आखिरी जो 10 दिन है ना, हमारा हुकूमत से बड़ा पुरजोर मुतालबा है कि ये आखिरी जो 10 दिन है ना, इनमें मार्केटें और बाज़ारों को 24 घंटे खोला जाए। आखिरी जो वीक है इसमें हमें फ्री हैंड दिया जाए ताकि ताजे जो मुश्किल का शिकार हैं वो अच्छा कारोबार कर सकें और अपने बच्चों का मामला अच्छे से चला सकें। टाइम को ओपन किया जाए, ईद का टाइम है, त्योहार खोली जाए, आखिरी त्योहार है, लिहाजा हर चीज़ को कंट्रोल किया जाए। महंगाई इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया। इतवार जो खोलिया जाए, पूरा टाइम दिता जाए, आखिरी इतवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, भैन भरा है, हर आदमी ने ईद कमानी है, ठीक है। इतवार को बंद कर देते हैं, उधर 9 बजे बंद कर देते हैं। मियाँ साहब से हमें नहीं सी यकीन कि मियाँ साहब भी ऐसा आन के काम करेंगे। शाम को 9 बजे अगर ये दुकानें बंद करा देंगे तो लोग यहाँ पे मार्केट है, मॉडल टाउन है, लेट उठते हैं चीज़ें बाज़ार ख़रीदने के लिए। किसी परचून वाले के पास किसी ने कोई शय लेनी है, गरीब आदमी सुबह का गया हुआ शाम को दिहाड़ी लेके वापस आया। यहाँ पर आपको बताएं कि लाहौर को सरसब्ज बनाने के लिए 70 करोड़ रुपए का प्लान तैयार कर लिया गया है। PHA की लाहौर ब्यूटिफिकेशन के लिए महकमा हाउसिंग को समरी इरसाल की गई है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अली रामी से। जी अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर की ब्यूटिफिकेशन का जो प्लान है वो तो एक सड़कों का भी था, लेकिन अब PHA की तरफ से 700 मिलियन का बजट मांगा गया है महकमा हाउसिंग से कि उनको मज़ीद 70 करोड़ रुपए का बजट देकर जो लाहौर की मुख्तलिफ सड़कें हैं वहाँ पर शजरकारी के लिए, नए पौधे लगाने के लिए उनको बजट वो दिया जाए। और इसके साथ ही ऐसे पार्क जो गैर फाल हैं, जो कि बहाल नहीं PHA की जाएगी, तो इसमें जो बजट मांगा गया उसमें मकसद सिर्फ ये है कि लाहौर को फिर से सरसब्ज बनाया जाए और जहाँ जहाँ दरख्त नहीं है वहाँ पे दरख्त लगाए जाएँ और पौधे लगाए जाएँ ताकि शहर को मज़ीद खूबसूरत किया जाए। और साथ ही जो शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर भी जो ब्यूटिफिकेशन है वो PHA की तरफ से की जाएगी। अब इसके लिए समरी महकमा हाउसिंग अप्रूव करेगा और हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया जाएगा, तो उसके बाद इस पर यूटिलाइजेशन होगी और लाहौर को सरसब्ज और शादाब बनाया जाएगा। ठीक है अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया। के DSP रैंक के अफसरान के लिए अच्छी खबर है। 87 जनरल एग्जेक्टिव और 28 ट्रैफिक के DSPs का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अली साही से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DSPs के लिए अच्छी खबर है कि IG पंजाब की जानिब से तरक्याती बोर्ड के इनकाद के लिए 107 DSPs के रिकॉर्ड मांगा गया है, जिसमें 87 जो हैं वो जनरल एग्जेक्टिव के हैं, जबकि 20 DSPs का तल्लुक ट्रैफिक पुलिस से है। जो ही तमाम इजलास से रिकॉर्ड मौसूल होगा, इसमें IG पंजाब की जानिब से अफसरान के हवाले से तमाम इंक्वायरीज की रिपोर्ट, अगर किसी के खिलाफ एंटी करप्शन में केस चल रहा है तो उसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है और तमाम अफसरान की ACR मुकम्मल करके भिजाने का हुक्म दिया गया है ताकि अफसरान को बोर्ड में कंसिडर किया जा सके और मेरिट पर पूरे उतरने वाले अफसरान को SP रैंक पर तरक्की दी जा सके। ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा की आमद है। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मवेशी मंडियां सज गईं। पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। मंडी में शहरियों का रश है, जबकि मंडी के तमाम तर इंतज़ामात भी
इंतजामिया की तरफ से किए गए हैं। मंडी में शहरियों का कितना रश है और मंडी के इंतजाम कैसे हैं, जान लेते हैं मेहर अली अकबर से, जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी अली अकबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है, जिसके पेश नज़र लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं। इस वक्त मैं पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर बेहतरीन हुकूमत की जानिब से इंतज़ाम किए गए हैं। मैं आपको बताऊँ कि व्यापारियों की जानिब से यहाँ पर मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए हैं, जिन पर व्यापारियों की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ नस्लों के बकरे, छतरे, बैल फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त मैं पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम जो हैं वो व्यापारी भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ नस्लों के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ख़ास जानवर हैं जिनका नाम बिल्ला और बिल्लू रखा गया है। ये बैल यहाँ पर ख़रीदारों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। यहाँ पर ये मेरे पास व्यापारी मौजूद हैं इन जानवरों की जो देखभाल करते हैं, उनसे हम जानते हैं। जी मुझे बताइएगा, मेरे अकब में यहाँ पर बिल्लू और बिल्ला मौजूद हैं, इनकी क्या खसूसियात हैं, इनकी क्या कीमत मुकर्रर की गई है और खरीदारी में जानवरों की कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं, ये भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो है ना ब्राह्मण नस्ल के हैं, सॉरी ब्राह्मण नहीं, नुकरे नस्ल के जानवर हैं और 2 दांत हैं सारे और तकरीबन हैवी वेट हैं और 10-15 मन है तकरीबन इनका वेट। ये बिल्लू है, ये बिल्ला है, ठीक है। और इनकी हमने स्पेशल केयर की है, इनको दूध, मक्खन, बादाम और स्पेशल चीज़ें खिलाई हैं और 2 साल की इस पर मेहनत की है और तब जाके ये तैयार हुआ है। अभी मुझे जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि हमने इनको दूध, मक्खन जैसी ताकतवर चीज़ें खिलाकर बड़ा किया है 2 साल के अरसे में। इनका मज़ीद ये भी कहना है कि जो ख़रीदार हैं वो इनकी ख़रीदारी में दिलचस्पी भी ज़ाहिर कर रहे हैं। मज़ीद हम इनसे जान लेते हैं। मुझे ये बताइएगा, जो ये बिल्ला और बिल्लू हैं, दोनों की जोड़ी की कीमत क्या मुकर्रर की गई है? इन दोनों का हम मांग रहे हैं 28 लाख, ठीक है जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि इन दोनों की कीमत जो है वो 28 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि हुकूमत की जानिब से मुतलका महकमा की जानिब से मंडी के जो इंतजामात उनके बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर रात के वक्त जो है वो लाइट्स टावर भी नस्ब किए गए हैं ताकि रोशनी में जो है वो ख़रीदार जानवर की ख़रीदारी कर सके। मज़ीद मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से खसूसी कैंप भी लगाया गया। मंडी में शहरियों का इस वक्त रश है। मेहर अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।